नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो हाल ही में ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के पोस्ट के लिए जो 454 आपकी पोस्ट है यहाँ पर हैं, इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म में आप सभी स्टूडेंट के लिए फिल तो कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए डाउट आ रही है क्वालिफिकेशन को लेकर कि किस में क्या कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएगा और कौन नहीं अप्लाई कर पाएगा। साथ ही पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे देनी है और किस प्रकार की आपको फीस लग रही है। तो हालांकि ये सभी जानकारी तो हमने जब फॉर्म फिल है इसका वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, तो उसमें भी आपको जानकारी बताई थी। लेकिन अब आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखने वाली है। साथ ही आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसको लेकर जितने भी डाउट है सभी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो एक एक करके यहाँ पर पूरी जानकारी देखने वाले हैं। साथ ही पोस्ट प्रेफरेंस आप जैसे फिल करेंगे तो उसमें किस प्रकार की कोई फीस लगेगी, तो इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर लाइव आपको फॉर्म के साथ यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो पूरी जानकारी को एक बार आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई डाउट आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। यदि जो भी पॉसिबल जवाब होगा तो और सॉल्यूशन होगा तो वो हमारी कोशिश पूरी रहेगी आपको प्रोवाइड करने की। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। और आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करने में हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म की डेट तो देख लीजिए। तो 29 से तो आपके फॉर्म प्रारंभ है, जो कि 12/11 तक आपके फॉर्म फिल यहाँ से चलने वाले हैं। बाकी ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा शुल्क है, ये आपके लिए प्रति प्रश्न पत्र यानी प्रति पेपर आपको 500 रुपये यहाँ पर लिया जा रहा है, प्लस इसमें 60 रुपये भी आपके पोर्टल चार्ज यहाँ पर लग रहा है। और जो रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी उनके लिए यहाँ पर 250, 250 रुपये और 60 रुपये पोर्टल चार्ज लग रहा है। तो बाकी जो एग्जाम की डेट है, तो अभी तो 15 दिसंबर तक आपकी पुलिस के ही एग्जाम चलने वाले हैं। तो इसकी डेट आपकी नई डेट जल्दी आपकी जारी हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। अब चलिए जो मेन जानकारी वो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, और उसके बाद आपको फॉर्म में भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो किस प्रकार से आपको ये सभी ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो चलिए पहले इसकी रूल बुक में आपको देख लेते हैं हम। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी को पहले अपने रूल बुक में जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसी पोस्ट के लिए आपको पोस्ट कोड नोट कर लेना है, और उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो रूल बुक आप सब कुछ यहाँ पर देख लीजिए। अब आपको चेक कैसे करना है आपको दिखा देते हैं। जैसे कुछ पोस्टें आपकी हैं जो तो सिंपल हैं, तो उसमें तो आपको कोई समस्या ही नहीं है, स्पेशल यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे पोस्ट 1, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं, स्पष्ट लिखा है जो कुछ आपकी क्वालिफिकेशन है। अब जैसे पोस्ट कोड आपको 16 दिखा देते हैं, एक उसमें आपको समस्या आ रही है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। बाकी आपको हम पर समझा देते हैं क्या है उसमें क्वालिफिकेशन को लेकर। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आप। बाकी अब जैसे इसी पोस्ट क्वालिफिकेशन को देखिए आप, तो इस सीधी भर्ती जैसे पोस्ट को 10, अब इसमें बोला गया है लैब असिस्टेंट। अब इसका मतलब है कि रसायन विषय में बीएससी आपके पास होनी चाहिए। अब बीएससी, अब जैसे आप पीसीएम भी किए हैं, सीबीजेड भी किए हैं, या कोई और भी कॉम्बिनेशन, लेकिन उस कॉम्बिनेशन में आपका केमिस्ट्री विषय होना चाहिए, जो कि आपका जैसे बीएससी 3 साल की है तो लगातार एक आपका केमिस्ट्री का पेपर ही आपका अलग होना चाहिए, और आपका मार्कशीट में भी केमिस्ट्री अलग लिखा रहे, तो आप समझ सकते हैं, और आपका एक पेपर ही अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार की रहेगा। बाकी यहाँ पर जो सीधी भर्ती सभी में आपको, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए इन्होंने क्या बोला है, ये समझिए आपको। जैसे पोस्ट कोड आपकी 11 है प्रयोगशाला तकनीशियन, इसी प्रकार की आपकी अन्य भी पोस्ट हैं, तो आपको चेक क्या करना है। आप समझिए कि इसमें योग्यता इन्होंने मांगी क्या, भौतिक यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और भूविज्ञान। तो इसका मतलब ये है कि जिसमें कॉमा लगा है भौतिक, रसायन और भूविज्ञान, इसका मतलब है कि तीनों आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। फिजिक्स भी होना चाहिए, प्लस आपकी केमिस्ट्री भी होनी चाहिए इस प्रकार से, प्लस आपका भूविज्ञान जियोलॉजी भी होनी चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि आपकी में सिर्फ केमिस्ट्री है बाकी 2 विषय नहीं है तो चलेगा, ऐसा आपको नहीं करना है, और ना ही आपको फॉर्म इस पोस्ट पर फिल करना है यदि आपके पास योग्यता नहीं है। प्लस एक बात और देखना है, इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी प्रथम श्रेणी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। यदि सेकंड डिवीजन से पास हैं तो वहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। तो इसमें आपको डाउट नहीं रखना। जिसमें यहाँ पर आपको और दिखा देते हैं हम आपको, जिसमें यहाँ पर भी देखिए, तो ये आपको इसका मतलब जिसमें कॉमा लगा है आपको देखना है, कॉमा का मतलब कि तीनों आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसमें भी देखिए आपको यही तीनों होना चाहिए। आपको थोड़ा सा और दिखा देते हैं, इसको तो डिलीट कर दिया है। अब देखिए जैसे इस पोस्ट कोड 15 है मत्स्य निरीक्षक, इसमें इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान से, या तो आप जीव विज्ञान से किए हैं जिसमें ये ऑबलक लगा है, या फिर मत्स्य विज्ञान से आपके पास डिग्री है, तो इसका मतलब आप बायो वाले हों तो बायो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिजिक्स साइंस वाले तो दोनों इसमें अप्लाई ऐसे कर सकते हैं। बाकी इसमें देखिए जो पोस्ट कोड हमारी और देख लेते क्या है, पोस्ट कोड 16 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी। इसमें आपको डाउट हो रहा है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, प्लस जिसमें फिजिक्स एक विषय रहा हो,
आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन कोई भी हो आपके पास हो, लेकिन आपका एक सब्जेक्ट है जो फिजिक्स, ये आपका एक मेन सब्जेक्ट रहना चाहिए। मेन सब्जेक्ट का मतलब जैसे बीएससी की है मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, तो बीएससी में जैसे अब एक सब्जेक्ट आपका है फिजिक्स है, एक आपका केमिस्ट्री है और एक आपका मैथ है। तो इससे दो से मतलब नहीं, इसमें आपको मैथ के बदले कुछ और भी हो सकता है, केमिस्ट्री के बदले भी कुछ और हो सकता है, इससे आपको समस्या नहीं है। लेकिन जो आपको मेन सब्जेक्ट है ये आपका एक फिजिक्स से होना चाहिए, तो इसके लिए आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप इंजीनियरिंग में जैसे बीई की हो, अब इंजीनियर हो, बीई है आपके पास, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको इसमें एक डाउट आ रहा है, क्या सिलेबस में डाउट आ रहा है, तो आपको दिखा देते पहले सिलेबस में। तो ये रहा आपका सिलेबस। अब सिलेबस में देखिए पोस्ट कोड 16 है जो कि आपकी करंट आपूर्ति अधिकारी इस जगह जिसका पोस्ट कोड है जी। अब इसमें सिलेबस में एग्जाम क्या आएगा ये समझिए, तो फिजिक्स भी आएगी, अब भले ही आपके पास केमिस्ट्री नहीं है लेकिन फिर भी केमिस्ट्री आएगी और मैथ्स भी आएगा। ये तीनों सब्जेक्ट आपको देना होगा और अप्लाई तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी इसी प्रकार से आपको फीस किस प्रकार की लगेगी और किस प्रकार से पोस्ट कोड सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपके पोस्ट कोड है ऊपर आप देखेंगे योग्यता को, तो इसी प्रकार से देखते जाइए। और उसके सामने जो आपको यहाँ पर पोस्ट कोड दिख रहे हैं, इसी प्रकार से जैसे अब इतनी पोस्ट को यहाँ पर यदि अप्लाई करती हैं पोस्ट कोड इतनी पोस्ट के लिए, तो इसमें इसका पेपर कोड हुआ डी। अब इस डी में आपको सिर्फ 500 रुपये यहाँ पर लगने वाला है, बाकी 500 रुपये आप इस पेपर कोड को डी को सिलेक्ट करेंगे तो इन सभी पोस्ट कोड को यदि एलिजिबल हैं तो इन सभी को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी पोस्ट कोड को जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए आप जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए आई को सिलेक्ट कर देते हैं, तो आई में आपको जितनी पोस्ट कोड आपको दिख रहे हैं सभी को ये इसमें सिर्फ 500 रुपये यहाँ पर लगेगा और जितनी आपकी पोस्ट कोड हैं सभी को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लगने वाला है। अब चलिए आपको हम फॉर्म भी दिखा देते हैं और इसी प्रकार से आपको सभी योग्यता को यहाँ पर जो रूल बुक आई है उसको चेक कर लेना है आपको। तो चलिए अब आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म के साथ आपको हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपको पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे और किस प्रकार से आपको फीस लगने वाली है। तो अब एक एक जानकारी यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपके सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगी। और हालांकि इसके पहले भी हमने फॉर्म फिल का पूरा वीडियो को प्रोवाइड किया है, तो उसको देख सकते हैं। आपको यहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण जानकारी वो यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे फॉर्म को यहाँ पर लॉग इन कर देते हैं। इस प्रकार से आप आएंगे तो उसको चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, आप आगे बढ़ाए पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आपकी पूरी प्रोफाइल शो हो जाएगी। तो प्रोफाइल को देख लेंगे और इसके बाद आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको बेसिक सी जानकारी देनी है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो इस पर टिक करेंगे, दिव्यांग है तो इस पर टिक करेंगे और संविदा कर्मी इस पर टिक करेंगे और कुछ नहीं है तो बिना वर्ग पर इस प्रकार से आप टिक करेंगे। तो ये बेसिक जानकारी है। इसके देखो नेक्स्ट है कि आप शासकीय विभागों में, निगमों मंडलों में या स्वशासी निकायों में होमगार्ड हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो नो पर टिक करेंगे। इस प्रकार से पूरी बेसिक जानकारी ये सभी तो आप इसके पहले भी आपको वीडियो में हमने प्रोवाइड की है, तो इसको आप ऐसो नो कर सकते हैं। यदि आप एनसीसी के 1/1/1963 के बाद के छात्र सेना के पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए तो इस पर टिक करेंगे, नहीं तो नहीं पर इस प्रकार से टिक करेंगे। बाकी कि आप छटनीशुदा कर्मचारी हैं, यदि रही हैं तो वहाँ पर, नहीं है तो इस प्रकार से नहीं पर टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका बाकी ये आपका यदि मेरिट पर टिक है तो आपको ये पर तलाकशुदा इंटरकास्ट मैरिज की जानकारी देनी होगी। बाकी यहाँ पर एक क्लोजर रहेगा। बाकी कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो नो पर टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप इनमें से जो शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न विभागों में न्यूनतम यहाँ पर 55 वर्ष तक आयु कुछ लाभ यहाँ पर और बोनस अंक का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसको आपको पहले देख लेना है। यदि आपके ऊपर इनमें से कोई आपके पास सर्टिफिकेट या आप हैं इनमें से, जैसे आप एनसीसी छात्र हैं सी सर्टिफिकेट, तो एस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसको तो नेक्स्ट जो आपको हम जानकारी बतानी चाह रही थी जो कि मेन जानकारी, अब यहाँ पर देखिए सभी के पेपर कोड दिख रहा है। अब आपको पहले समझाते कि फीस आपको किस प्रकार की लगेगी और किस प्रकार से पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले आपको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर सभी के पेपर दिख रहे हैं और पेपर कोड जैसे आपका है ए, इसमें आपका जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान। पेपर कोड आपको बी दिख रहा है जिसमें आपका बीई हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपका सी दिख रहा है, डी दिख रहा है। इस प्रकार से आपको सभी कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं और आपको यहाँ पर भी देखेंगे आप। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है आपको जैसे पेपर कोड आपका जैसे आई है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आई ही ले लेते हैं, तो इस आई के अंतर्गत इतनी पोस्ट कोड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे, और इसका आपको 500 रुपये लगेगा, आपको यही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जितनी पेपर कोड के लिए सिलेक्ट करेंगे उसी प्रकार से आपको फीस यहाँ पर लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको हम दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आई सिलेक्ट कर देते हैं तो अब आपकी फीस यहाँ पर 500 रुपये यहाँ पर हो चुकी है। यूआर के आधार से हम बता रहे हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो अलग फीस लगेगी 250 रुपये के आधार पर। तो यहाँ पर इस प्रकार से 500 हो चुकी, प्लस आपको 60 रुपये पोर्टल चार्ज यहाँ पर हो गया है। तो अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर जब नीचे की ओर आएंगे, बाकी यदि और पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं तो इस प्रकार से दूसरे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका आई के बाद जे हुआ तो 500 आपकी इसकी, 500 इसकी, तो 1000 हो गई। इसी प्रकार से और पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते के। अब लेकिन हमको सिर्फ एक पोस्ट के लिए सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं ताकि कितनी पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो पेपर कोड आपका आई हो गया, इनको हम खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप
तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने सैंपल के लिए, आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए यहाँ पर देखिए सिर्फ हमने यहाँ पर आई के लिए यहाँ पर टिक किया है। और यदि एक से ज़्यादा आप टिक करते हैं तो उसका अलग आपको हम दिखाएंगे। तो पहले आई को टिक कर लिया। अब इसके अंतर्गत कितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर देखिए फीस तो आपको सिर्फ यहाँ पर अभी आपको 500 रुपये लगेगी, लेकिन आपको जितनी पोस्ट दिख रही है सभी पोस्ट यहाँ पर देखिए, इतनी सारी पोस्ट आपको दिख रही है, सभी पर आप टिक कर सकते हैं। आप सभी का सिर्फ पेपर एक ही होगा, पेपर कोड आई का सिर्फ एक ही पेपर होगा। तो यहाँ पर 16 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस पोस्ट के लिए जिस जो सी प्रेफरेंस पर आपको रखना है, जैसे मान लीजिए इस पोस्ट के लिए हम पहले नंबर पर रखना है तो उसको टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे तो आपकी प्रेफरेंस पहले नंबर पर आ चुकी। इसी प्रकार से दूसरी पोस्ट के लिए सेलेक्ट करना है, इसको टिक कीजिए, इसको टिक कीजिए तो आपके दूसरे नंबर पर आ चुकी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये टिक कर देना है। तो इसका भी आपको सिर्फ 500 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है। और यदि ऊपर आप और पेपर कोड के लिए टिक कर देते हैं यहाँ पर आपको, सॉरी, यदि इनके लिए और टिक कर देते हैं आप तो इनकी पोस्ट पर अलग आपको ओपन हो जाती है। जैसे मान लीजिए पी की पोस्ट है, या जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पेपर कोड ओ की पोस्ट है, तो पेपर कोड में सर आपकी ये पोस्ट आपकी ओपन होगी। यदि जैसे पेपर कोड पी और सिलेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर पी सिलेक्ट कर देते हैं तो पी में आपकी 5152 ये पोस्ट कोड भी आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सिंपल मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा पोस्ट कोड रहेंगी आपकी उतनी ही आपको यहाँ पर ये तो पोस्ट कोड आपकी जितने पेपर रहेंगे आपके ये वाले, इनमें से जितने को सिलेक्ट करेंगे उतनी आपको फीस यहाँ पर लगनी वाली है और उतनी ही आपकी एग्जाम होने वाली है। तो इस प्रकार से सभी को आपको टिक कर लेना है। आपको इस प्रकार की प्रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको रोजर पंजीयन भी एक जानकारी देनी है तो यहाँ पर टिक करेंगे आप। रोजर पंजीयन नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए, कैसे करना है तो उसका अपने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर पंजीयन नंबर, पंजीयन दिनांक, किस जिले से आपने पंजीयन किया है वो जिले का नाम यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी जिला उसको सिलेक्ट कीजिए आप यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सेक्शन अर्हता आप रखते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ ही टिक करना है। जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पर आपको योग्यता रखते हैं आप तो इसको टिक करना है। यदि आपके पास समग्र आईडी है तो वहाँ पर टिक करेंगे तो समग्र आईडी दे दीजिए, और नहीं है तो नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, ये आईडी देना जरूरी नहीं है। बाकी यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और बाकी इसको चेक बॉक्स पर टिक करना है और बाकी आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ये फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, इसका जरूर नोट कर लेना आपको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या आपको समझा देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको हम दिखा देते हैं। तो जैसे आपने जिस पेपर कोड के लिए सिलेक्ट किया तो जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, तो इसका आपको जो सर्टिफिकेट है, अब आपको जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड भी करनी होगी। तो आपको देख लेना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपके पास वो योग्यता है या नहीं। यदि आपके पास वो योग्यता नहीं है तो उस पोस्ट पेपर कोड के लिए सिलेक्ट आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और यदि आप गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं तो आपको फिर हो सकता है कि फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए, तो आपको गलती नहीं करनी है। तो इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपको गैलरी से सिलेक्ट करके और यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करेंगे आप, इसके बाद पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। और यदि एक से ज़्यादा फॉर्म पेपर कोड के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी के सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी होगी। तो इस प्रकार से पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। आपको प्रिंट पर क्लिक करना है एक बार, उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है, तो आपका पेमेंट करने के लिए गेट पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी जैसे मान लीजिए पेपर कोड सिर्फ एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो UR से फिल कर रहे हैं तो आपको 560 रुपये शो होगी। और यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट कोड पेपर कोड के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे पेपर कोड ABCD इस टाइप से यदि 3 या 4, तो उसकी फीस आपको अलग दिखेगी। तो आपको दिखा दी, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। हालांकि इसकी फॉर्म फिल का हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो प्रोवाइड किया है, तो बाकी जानकारी उसमें आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पर आपको हम सिर्फ सैंपल दिखा देते हैं। जैसे आप 4 पोस्ट सेलेक्ट करेंगे मान लीजिए, तो आपको UR के लिए इस प्रकार से 2060 रुपये आपको लगेगी। और यदि 5 पेपर कोड सेलेक्ट कर दे, पेपर कोड तो आप समझ ही चुके होंगे, जैसे पेपर कोड आपका A हुआ, B हुआ, C हुआ, इस टाइप से पेपर कोड A है। अब इनके अंदर जो भी पोस्ट कार्ड आई हैं जैसे 5, 6, 7, 8, 9, तो इनका तो एक ही 500 रुपये लगेगा। इसी प्रकार इसके अंदर जितनी पोस्ट कोड आ रहे हैं तो इसका भी सेम 500 ही लगेगा। तो इसी प्रकार से अब आपको देख लेना है, बाकी इसको सबमिट करेंगे और अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको यदि कोई समस्या आ रही है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप ESP के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और MP ऑनलाइन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी यदि फिर भी आप डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको समझाने के लिए हमारा छोटा सा प्रयास था। बाकी इसका जो विस्तृत ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो है हमने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। प्रोफाइल पंजीयन कैसे अपडेट करना है इसका भी हमने वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, और आपकी जो रोजर पंजीयन उसको कैसे करना है तो उसका भी हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो उसकी जानकारी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको पेपर कोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको बताया था। यदि आपको और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए ऐड करना है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।